नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। जैसा कि हमने बात किया था पहले कि स्टॉक जो है वो 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट लेगा और आज एग्जैक्टली वही हुआ। वीकनेस लगातार बना हुआ है स्टॉक के अंदर। इस बीच बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोटक ने अभी लेटेस्ट अपडेट आज के डेट में जो बताया है उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं, कितनी गिरावट हो सकती है, कितनी इसमें तेज़ी आने में कितना समय है, सारा कुछ हम इसे वीडियो में जानने की रिक्वेस्ट रखी रहेगी। यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है लगातार 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट ले रहा है। आज भी इसने सपोर्ट लिया, इससे पहले 2 दफ़ा और इसने सपोर्ट लिया था। इससे पहले आपको अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट को एक बार एनालाइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो सपोर्ट है, बार-बार एक ही लेवल को पकड़ के चलना, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और बार-बार यदि कोई सपोर्ट ले रहा है, किसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक के अंदर जो स्ट्रेंथ है वह कम होती जा रही है, ठीक है? वहाँ पर सपोर्ट टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, जो टेक्निकल्स बताते हैं, जो हिस्ट्री है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट होगी, स्टॉक में तो जो है ₹10 ₹20 चला जाएगा। ये बातें ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी पहले से बता रहा हूँ, इस समय से ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जब स्टॉक था 41 के आसपास, 41-42 के आसपास, उसी समय से मैं आपको वैल्यूएशन की बात कह रहा था कि वैल्यूएशन हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, रिस्की हो सकता है, नई एंट्री लेना, या फिर अगर आप पोजीशंस बनाए हुए हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर बुक कर ले। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मैं हमेशा से बात आपको बता रहा था, लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही थी। आपको लग रहा था कि अभी 6 महीने में 5 गुना, 5 गुना हुआ है, अगले 6 महीने में फिर से यह 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह की बातें स्टॉक मार्केट में हमेशा चलती नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपने हमेशा 41, 42, 43 रुपए में एंट्री ले रहे हैं, बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन को आप नहीं समझ रहे हैं। अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा आपको आज के डेट में नुकसान नहीं होता। यदि हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो फार बेटर, बहुत अच्छे आप अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आज इसने फिर से, जैसा कि हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए थे कि 20 डेज़ का जो ईएमए पिछले 6 महीने में इसने नहीं तोड़ा है और तोड़ना भी नहीं चाहिए। यदि तोड़ देता है तो फिर एक हेल्दी करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है, और जो पिछला इसका जो स्विंग हाई है 33 रुपीज़ के आसपास से स्टॉक मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखें, एग्जैक्टली यही 20 डेज़ ईएमए पर इसने यहाँ पर आकर बाइंग हुई है, और जो बॉटम बनाया लगभग 38 रुपये 40 पैसे का आज बॉटम बनाया है, और वही 20 डेज़ का ही बॉटम था, और वहाँ से फिर से जो बाइंग निकल कर आई है। तो देखिए, बाइंग कैसे निकल कर आती है। बाइंग सभी लोगों को पता होता है कि इस लेवल पर एक सपोर्ट है। तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो 20 डेज़ पर ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं, और जैसे ही ये लेवल को हिट करता है, जो सेलर्स होते हैं सेल करते करते जैसे ही इस लेवल पर लाते हैं, फिर से नई पोजीशंस ओपन हो जाती है, और बायर्स जितने ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, लाखों ऑर्डर्स एक साथ जब ट्रिगर होते हैं, तो वहाँ से जो है बाइंग निकल कर आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं होगी। 39 रुपीज़ पर पहुँच गया है, 50-60 पैसे की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन बिल्कुल नहीं, अभी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि स्टॉक जो है अब ऊपर की ओर अब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर होगा। अभी आपको इंतज़ार करना, अभी वेट करना है। मैं अभी भी कहूँगा कि स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस ही नज़र आ रही है। अभी भी ये लेवल को तोड़ के 33 रुपीज़ तक का मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं है कि हमने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया तो स्टॉक कभी गिर ही नहीं सकता। ये मेंटलिटी हटा लेनी है, और अभी भी आप यहाँ पर एग्जिट करके फिर से एंट्री ले सकते हैं। कोई बात नहीं, आज एग्जिट करके कल एंट्री ले सकते हैं। एग्जिट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी एंट्री लेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है कोटक की तरफ से बहुत ही बड़ी, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुजलॉन शेयर अप टू 70% इन 2023, व्हाट कोटक सेज ऑन स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन पर क्या कुछ बातें की जा रही है। तो ट्यूसडे को ही कोटक इंस्टीट्यूशंस इक्विटीज़ ने बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि रिवर्स वैल्यूएशन एक्सरसाइज ऑन सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड शोज द फ्लॉज इन द मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। डोमेस्टिक ब्रोकरेज कोटक का कहना है, इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ, जो सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है वो काफ़ी आगे है वैल्यूएशन से। ठीक है, लाइकली वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, जो यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन हुआ है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या फिर वैल्यूएशन, वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और ये बातें मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ, या आज से नहीं बता रहा हूँ। जब ये 40-41 से ऊपर जब गया था उसी समय से बता रहा हूँ, लेकिन उस समय आपको बातें समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर कोटक के, जो कि बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी राय आप यहाँ पर ज़रूर जान लें।
फर्दर यहाँ पे क्या कहना है कि स्टॉक प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इक्विपमेंट सप्लायर सच एज सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड एंड वेल हैव इंक्रीज शार्पली ओवर द फ्यू मंथ्स। मतलब कि केवल सुजलॉन ही नहीं, वेल की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि काफ़ी तेज़ी, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इनके प्राइसेस बढ़े हैं पिछले कुछ महीने के अंदर। ठीक है, वी एग्री, यहाँ पर यह मान रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ रही है। ठीक है, वो तो बढ़ रही है, लेकिन वैल्यूएशन उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए फर्दर क्या मान रहे हैं। Brokers, however, feels that India is unlikely to add large amount of coal-based thermal generation capacity or wind-based renewable capacity। यहाँ पर थर्मल जो कोयले से बनाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, उसकी भी और साथ में विंड की भी, दोनों ही जो हमारा सेक्टर है, जो मोड है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इक्विटीज़, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो कोटक नहीं दिखा रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, अगर हम इसकी सुजलॉन एनर्जी की मार्केट कैप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो ये जो डाटा है, ये जो फैक्ट है, आपकी नींद उड़ा देगा। यहाँ पर देखिए इनका क्या कहना है, कोटक का कहना है कि जिस वैल्यूएशन पर एट प्रेजेंट सुजलॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक साल के अंदर 8 से 12 गीगावाट का जो एनर्जी है वो ऐड करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी को। लेकिन एट प्रेजेंट जो पिछले यहाँ पर आप देखो 2018 से 2023 की यदि बात की जाए तो सुजलॉन एनर्जी केवल 2.1 गीगावाट जो है टोटल विंड जनरेशन कैपेसिटी ऐड कर पाया है। ठीक है, ये बिल्कुल कहीं मैच नहीं कर रहा है। बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ अनलाइकली एस इंडिया हैज़ एडेड ओनली 8.6 गीगावाट ऑफ न्यू विंड जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, 18 से 23 5 साल में केवल 8.6 गीगावाट का एडिशन हुआ है। ठीक है, टोटल की बात की जा रही है इंडिया की 4-5 साल के अंदर केवल 8.6 गीगावाट हुआ है। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन ट्रेड हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सुजलॉन को अकेले एक साल के अंदर 8 से 12 गीगावाट ऐड करना चाहिए। तो कोई भी यहाँ पर मिसमैच नहीं हो रहा है, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। मार्केट प्रोपेंसिटी टू गिव मल्टीपल जो रिटर्न है टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अर्निंग ऑफ कंपनी इन सर्टेन सेक्टर आर क्वाइट ऑड। यहाँ पर वही बताई जा रही बातें की जा रही है कि जो मार्केट की काफ़ी जो इसके वैल्यूएशन है उसको मल्टीपल मतलब कई गुना बढ़ा दिया जाता है अर्निंग्स के कंपैरिजन में, जो कि काफ़ी ऑड है। इलेक्ट्रिफिकेशन थीम इन वॉज करेंटली इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द लैक्सिटी, वही बातें यहाँ पर सारी बताई जा रही हैं। ठीक है, फर्दर आप देख सकते हैं, टू बी श्योर कोटक does see a pickup in wind based generation capacity over the next few year given the government's ambitious target of renewable। ठीक है, वही बातें बताई जा रही है कि अगले आने वाले समय में विंड एनर्जी के अंदर एडिशन तो होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन वी एक्सपेक्ट सोलर कैपेसिटी टू डोमिनेट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। ठीक है, साथ में यही कहना है कि सोलर जो एनर्जी है वो डोमिनेट करेगी, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट नहीं करेगी, ऐसा कहना है कोटक इंस्टीट्यूट का। Solar has accounted for 75% of the total renewable capacity in India in the past 5 years। पिछले 5 साल के अंदर 75% की जो पावर जनरेशन वो सोलर के थ्रू ही यहाँ पर हो रही है। Besides it cited ambition of large कॉन्ग्लोमरेट इंक्लूडिंग अडानी, रिलायंस के ग्रुप, ये सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सोलर पे भी मॉडल बना रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर हमें समझनी चाहिए थोड़ी बहुत है। अब ऐसी बात नहीं है कि विंड एनर्जी तो चलेगा ही नहीं, यही दो ही है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, पहला सोलर और दूसरा विंड है। विंड के अंदर सुजलॉन सबका बाप है, लेकिन वैल्यूएशन भी तो कुछ चीज़ होती है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे बात को, चिंता ना करें, अगर करेक्शन होती है तो 33 से फिर ये ऊपर की ओर एक तेज़ी एक यूटर्न लगा सकता है, तब तक इंतज़ार करें। एंट्री तो नहीं लेनी है, अगर बहुत ज़्यादा पोजीशंस अगर है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तब तो आपको बने रहना पड़ेगा। यदि छोटा मोटा लॉस है तो एग्जिट करके निकल सकते हैं, फिर से एंट्री ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।